आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के 5th मंथ के बारे में, जो कि एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट मंथ माना जाता है पूरी प्रेगनेंसी की जर्नी में। ये प्रेगनेंसी का एक बहुत एक्साइटिंग स्टेज होता है, क्योंकि इसी मंथ में ज्यादातर मदर्स को बेबी के मूवमेंट्स बहुत क्लियरली फील होने लगते हैं। मतलब अब ये टाइम है जब आप अपने बेबी को फील कर पाओगे। तो चलिए समझते हैं मंथ 5 में बेबी का डेवलपमेंट, मदर की बॉडी के चेंजेस और इम्पोर्टेंट अल्ट्रासाउंड यानी कि स्कैन और डाइट क्या होनी चाहिए। मंथ 5 यानी कि 5th मंथ प्रेगनेंसी का मिडिल फेज होता है। इस स्टेज पर प्रेगनेंसी यूजुअली स्टेबल होती है और मदर्स को एनर्जी भी काफी बेटर फील होने लगती है। इसीलिए इस फेज को प्रेगनेंसी का एक एंजॉयबल पीरियड यानी कि मस्ती वाला पीरियड भी कहा जाता है। ये एक ऐसा टाइम है जिसमें आप एक्चुअल में अपनी प्रेगनेंसी को काफी ज्यादा एंजॉय कर सकते हो। बेबी की डेवलपमेंट भी काफी फास्ट हो रही है। तो बेबी डेवलपमेंट कैसी होती है मंथ 5 में? मंथ 5 में यानी कि 5th मंथ में बेबी का जो डेवलपमेंट है काफी ज्यादा नोटिसेबल हो जाता है। मतलब लोगों को भी पता लगने लग जाता है। इस स्टेज पर जो है बेबी का नर्वस सिस्टम और ब्रेन डेवलपमेंट काफी ज्यादा फास्ट हो चुका होता है। बेबी की बोन्स, बेबी की मसल्स काफी ज्यादा ग्रो कर रही है, स्ट्रांग बन रही है और बहुत ज्यादा स्ट्रांग भी होने लगती है। और जो बेबी की स्किन है वो अब डेवलप होने लगती है। बेबी की बॉडी पर एक सॉफ्ट हेयर लेयर डेवलप होती है जिसे हम लैनिगो कहते हैं। लैनिगो जो है बेबी की स्किन को प्रोटेक्ट करता है। बेबी का साइज इस स्टेज पर अप्रोक्सीमेटली 20 से 25 सेंटीमीटर का हो जाता है। मतलब अब आपका बेबी कम से कम स्केल जो आपने 15 सेंटीमीटर का देखा होगा उससे थोड़ा बड़ा इस टाइम पे आपके बेबी का साइज है। बेबी का जो वेट है वो भी काफी ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है। मतलब अब ये टाइम है जब बेबी की आप रैपिडली मूवमेंट्स देखनी शुरू करोगे। इस टाइम पे यानी कि 5th मंथ में मदर्स को बेबी की मूवमेंट्स फील होती है, जिसे हम मेडिकल लैंग्वेज में क्विकनिंग कहते हैं। 5th मंथ का सबसे एक्साइटिंग मोमेंट होता है बेबी मूवमेंट्स को फील करना। बहुत सारी मदर्स इस स्टेज पर बेबी की मूवमेंट्स क्लियरली फील करने लगती है और जिस दिन उसको ये मूवमेंट्स फील होती है उस दिन उसका एक बहुत ही हैप्पी डे होता है पूरी प्रेगनेंसी जर्नी का। बेबी मूवमेंट्स जो है इनिशियली कैसी होती है? एक फ्लटर जैसी होती है, ऐसे लगता है पेट में गुड़गुड़ाहट सी हो रही है, बबल जैसे सेंसेशंस होते हैं, ऐसे लगता है कोई पेट पर लाइट टैपिंग कर रहा है। और जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी प्रोग्रेस करती है ये जो मूवमेंट्स हैं ये और ज्यादा स्ट्रांग फील होने लगती है। इनिशियली पेट में गुड़गुड़ाहट और बाद में बहुत ज्यादा स्ट्रांग मूवमेंट्स। बेबी मूवमेंट्स फील करना प्रेगनेंसी का एक बहुत ही ज्यादा इमोशनल और एक बहुत ही ज्यादा रीअश्योरिंग मोमेंट होता है, क्योंकि इस टाइम पे हमें पता चलता है कि प्रेगनेंसी जो है बिल्कुल ठीक चल रही है और मूवमेंट्स अगर बेबी की हो रही है तो प्रेगनेंसी बढ़िया है। इस टाइम पे हम एक अल्ट्रासाउंड एडवाइस करते हैं जिसे हम एनोमली स्कैन कहते हैं। ये एक प्रेगनेंसी का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्कैन है जिसे मेडिकल लैंग्वेज में हम एनोमली स्कैन भी बोलते हैं और ये यूजुअली 18 से 20 हफ्ते के बीच में किया जाता है। इस स्कैन में जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, एक रेडियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, वो बेबी के ऑर्गन्स को डिटेल में देखते हैं, जैसे कि ब्रेन हो गया, हार्ट हो गया, स्पाइन हो गया, किडनीज हो गई, लिम्स हो गए, प्लेसेंटा कैसे बन रही है, उसके सारे स्ट्रक्चर, कान, आंख, नाक, सारी चीजें डिटेल में इस अल्ट्रासाउंड में देखी जाती है। और इस स्कैन का जो मेन पर्पस होता है वो यही होता है कि हम ये देखें कि बेबी में कोई स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उसको हम डायग्नोज करने के लिए ये अल्ट्रासाउंड करते हैं। ये प्रेगनेंसी का बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड अल्ट्रासाउंड होता है। इसको जब आप करवाने जाते हैं तो मान के चलिए आधा पौना घंटा लगना बिल्कुल नॉर्मल है। अब फिजिकल चेंजेस की बात करते हैं। प्रेगनेंसी के 5th मंथ में मदर्स की बॉडी में कुछ नोटिसेबल चेंजेस होने लगते हैं। बेबी बम्प जो है वो काफी ज्यादा अब विजिबल हो जाता है, क्योंकि इससे पहले बम्प दिखता नहीं है तो आप अपनी प्रेगनेंसी छुपा पाते हैं, बट इस टाइम पे थोड़ा थोड़ा दिखना शुरू हो जाता है। अब आपका वेट गेन भी जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है। आपकी स्किन, आपके जो ग्लो है वो भी आने लग गया है। थोड़ी थोड़ी पिगमेंटेशन हो सकता है आपके फेस पे, बॉडी पे आनी शुरू हो। हल्की फुल्की बैक पेन, लेग क्रैम्प्स ये भी कभी कभी आपको फील हो सकते हैं।
इस स्टेज पर एवरेज जो आपकी बॉडी का वेट गेन हो चुका होगा, हर डिफरेंट होता है हर लेडीज का, कई लोगों का 2, कई लोगों का 4, तो 2 से 4 किलो तक का वेट गेन इस टाइम पे हो चुका होता है प्रेग्नेंट लेडीज का। अब हम डाइट की बात करते हैं, 5th मंथ की डाइट। 5th मंथ में आपको एक बैलेंस्ड और न्यूट्रिशन रिच डाइट लेनी है। जब मैं बैलेंस डाइट की बात करती हूँ तो आपकी डाइट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसे हम प्रोटीन कहते हैं। प्रोटीन आपको जरूर इंक्लूड करना है। तो प्रोटीन के फॉर्म में आप क्या ले सकते हो? अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आप एग्स लीजिए। अगर आप सिर्फ एगिटेरियन हैं तो आप एग्स लीजिए, एग बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। अगर आप नहीं खाते हैं तो आप पनीर ले सकते हो, घर में बनी दालें होती हैं वो ले सकते हो, चिकपीस हो गए, हरे मटर हो गए वो भी ले सकते हो, स्प्राउट्स हो गए, ये भी ऐसी सारी चीजें जो हैं वो प्रोटीन का रिच सोर्स हैं जो आपको आपकी डाइट में इंक्लूड करना है। कैल्शियम जो है अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है। डॉक्टर ने आपको सप्लीमेंट्स दिए हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे बेबी की बोन्स डेवलपमेंट हो रही है, आगे जाके उसके दांत बनने हैं, तो ये काफी एसेंशियल है। अगर मैं कैल्शियम सोर्स की नेचुरल सोर्सेज की बात करूं तो दूध हो गया, मिल्क, योगर्ट यानी कि दही, चीज हो गया, आलमंड्स हो गया, रागी हो गई, ये सारी चीजें आप अपनी डाइट में किसी भी फॉर्म में डेली ब्रेकफास्ट में, लंच में इंक्लूड जरूर करिए। इसके बाद नेक्स्ट चीज है आयरन। आयरन जो है आपके हीमोग्लोबिन को मेंटेन करता है। एक आयरन एक ऐसा कंपोनेंट है जिसे हीमोग्लोबिन बनता है, तो इस टाइम पे आयरन रिच फूड्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आयरन फूड्स की मैं बात करूं तो जैसे कि पालक हो गई, बीटरूट हो गई, डेट्स हो गए, अनार हो गया, एप्पल हो गया, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप आयरन के फॉर्म में लेते हो। डॉक्टर ने आपको आयरन सप्लीमेंट्स भी रिकमेंड किए होंगे, कैल्शियम सप्लीमेंट्स भी रिकमेंड किए होंगे, वो तो आपने जरूर लेने हैं, बट आपको साथ साथ अपनी डाइट में ये सारी चीजें डेफिनेटली इंक्लूड करनी है। जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि प्रेगनेंसी एक इम्पॉर्टेंट फेज है जिसमें हाइड्रेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो प्रेगनेंसी में हाइड्रेशन मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दिन के 10 ग्लास पानी पीजिए। अगर आप सिर्फ प्लेन पानी नहीं पी सकते हैं तो आप किसी और फॉर्म में वाटर इनटेक अपना जरूर लें। हाइड्रेशन जो है आपकी बॉडी को या आपकी प्रेगनेंसी को हेल्प करता है क्योंकि ये एमनियोटिक फ्लूइड को मेंटेन करता है, आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, आपको कॉन्स्टिपेशन होने से प्रिवेंट करता है, और कोकोनट वाटर और फ्रेश जूसेस जो हैं ये भी आप हाइड्रेशन के फॉर्म में ले सकते हो क्योंकि ये भी काफी ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं अगर आप इसको प्रेगनेंसी में इंक्लूड करते हो अब अपनी डेली रूटीन में। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज की। 5th मंथ की एक्सरसाइजेस, अगर आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल है तो आप लाइट एक्सरसाइजेस जरूर करें, ये काफी ज्यादा बेनिफिशियल होती है। बहुत सिंपल सी रूटीन आप बना सकते हो, डेली एक्टिविटीज आप कर सकते हो, जैसे कि वॉकिंग हो गई, सिंपल कुछ नहीं कर सकते वॉक कर लीजिए, योगा हो गया, प्रीनेटल योगाज हैं आजकल जो कि बताते हैं योगा एक्सपर्ट्स, वो आप कर सकते हैं, कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस हो गई, ये सारी चीजें आपको जरूर इंक्लूड करनी चाहिए क्योंकि एक्सरसाइज जब आप करते हैं तो आपकी ब्लड सर्कुलेशन जो है वो काफी ज्यादा इंप्रूव होती है, बैक पेन जो इस टाइम पे डेवलप हो रहा है वो काफी रिड्यूस हो जाता है, और जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपका स्ट्रेस लेवल भी काफी कम हो जाता है। लेकिन जो बहुत ज्यादा एक्सर्टिंग एक्सरसाइजेस है वो आपने इस टाइम पे नहीं करनी है, कोई भी हैवी वेट लिफ्टिंग वगैरह आपने अभी नहीं करनी है। लाइफस्टाइल टिप्स की बात करें तो हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए कुछ सिंपल हैबिट्स आपको इस टाइम पे अडॉप्ट करनी चाहिए जो कि आपकी प्रेगनेंसी के लिए और आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। जैसे कि आप अपनी नींद जरूर लें, 8 घंटे की नींद इंपॉर्टेंट है, लेनी जरूर लें। अपने कपड़ों को भी कंफर्टेबल रखें, कंफर्टेबल क्लोथिंग अडॉप्ट करें, स्ट्रेस को मैनेज करें और अपने डॉक्टर के पास प्रीनेटल चेकअप्स के लिए जरूर टाइम पे जाएं। लेफ्ट साइड को हम सोने के लिए एडवाइस करते हैं, ये भी काफी बेनिफिशियल होता है क्योंकि इससे थोड़ी ब्लड सप्लाई बेटर हो जाती है बच्चों को, पर इसका ये मतलब नहीं है जब आप लेट रहे हैं तो आप लेफ्ट में लेटेंगे। दिन के 2 घंटे इंपॉर्टेंट हैं। वार्निंग साइंस की अगर मैं बात करूं कि अगर आपकी प्रेगनेंसी के 5th मंथ में कुछ ऐसे सिम्टम्स आ जाते हैं जिसकी वजह से आपको कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो सकते हैं, उस टाइम पे आपको अपने डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए। जैसे कि वजाइनल ब्लीडिंग हो गई, बहुत तेज पेट में दर्द हो गया, या फिर नीचे से पानी जैसी लीकेज, जैसे कि यूरिन पास होता है ऐसा लीक
आने लग जाए, वाटरी डिस्चार्ज होने लग जाए या फिर पैरों हाथों में स्वेलिंग हो जाए, इस टाइम पे डॉक्टर के पास जरूर जाइए, बिकॉज प्रेगनेंसी में ये कॉम्प्लिकेशन के साइन हो सकते हैं। ये एक ऐसा टाइम है क्योंकि अब आपको किक्स फील हो रहे हैं, मूवमेंट्स फील हो रही है, तो अब आपका इमोशनल बॉन्ड जो है आपके बेबी के साथ कनेक्ट होगा। 5th मंथ से पेरेंट्स बेबी को जो है फील कर सकते हैं, तो एक इमोशनल बॉन्डिंग जो है वो बननी स्टार्ट हो सकती है। तो इस टाइम पे आप अपने बेबी से बातें कर सकते हैं, उसको थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट म्यूजिक सुना सकते हैं, उसको अच्छा फील होगा। अपने घर में एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट मेंटेन करिए जिससे उस बेबी की ग्रोथ बेटर होगी। और रिसर्च के अकॉर्डिंग बेबी को साउंड और इमोशंस जो है ग्रेजुअली रिस्पॉन्ड करना, उसको समझ में आता है कि हमारी सराउंडिंग में क्या हो रहा है, तो उसकी इमोशनल स्टेबिलिटी बेटर हो जाती है। तो ये 5th मंथ एक स्टार्ट है न्यू फेज ऑफ प्रेगनेंसी का, जिसमें एक इमोशनल बॉन्डिंग आपकी और आपकी बेबी की स्टार्ट हो रही है। 5th मंथ प्रेगनेंसी का एक स्पेशल और मेमोरेबल स्टेज होता है क्योंकि इस टाइम मदर को बेबी की मूवमेंट्स फील होने लगती हैं। प्रॉपर डाइट, एक्सरसाइज और मेडिकल चेकअप से प्रेगनेंसी जर्नी हेल्दी और सेफ बनाई जा सकती है। और अब यहाँ पे खत्म होती है 5th मंथ की प्रेगनेंसी की बात। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के 6th मंथ के बारे में और बेबी की जो रैपिड ग्रोथ फेज है उसके बारे में। अगर आप प्रेगनेंसी और विमेन हेल्थ से रिलेटेड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो नारी टॉक्स को यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करें। मैं हूं डॉक्टर गरिमा साहनी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।